हेलो माँ, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मेरा पहला सोल पर्पस करने का मौका दिया। एंड यूनिवर्स को भी दिल से थैंक यू कि उन्होंने भी मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना पहला सोल पर्पस पूरा कर सकूं। तो इसलिए मैं आज आप सबसे अपना जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं भी आप सबकी तरह एक ट्विन फ्लेम हूँ और पिछले साल ही मुझे पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो हालांकि मैं बहुत ही ब्लेस समझती हूँ कि खुद को कि बहुत ही कम टाइम पे मैंने मैम के साथ कांटेक्ट किया। बहुत ही कम समय में ही मुझे अच्छे से एक गाइडेंस मिल गया। मुझे मैम के जैसे एक मेंटर को भी मैम के जैसे एक मेंटर मुझे मिला कि जैसे मैं सुनती हूँ कि बहुत सारे ऐसे डीएफ्स होते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं और पहले बहुत गलत गाइडेंस पे के साथ वो भटक जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थैंक यू यूनिवर्स इसके लिए। एंड तो फिर मैंने लास्ट ईयर में दिसंबर में मैंने मैम से कंफर्मेशन लिया कि मैं ये जर्नी में हूँ या नहीं। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो फिर मैंने पूछा तो मुझे क्या करना चाहिए था। हालांकि तब तक मेरा डीएम फिर से वापस आ चुके थे। तो मैंने ये भी बताया तो मैम ने बोला अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। मैंने बोला कि मैम हमें तो अब मुझे कौन सा इनर वर्क करना चाहिए। तो मेरे पास पैसों का मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास पैसे इतने थे नहीं कि मैं हर एक इनर वर्क पूरे ले सकूँ। तो उन्होंने बोला कि आप एक एक करके हर एक महीने में ले सकते हो। तो मैंने भी इनर वर्क एक एक करके ही लेना चालू कर दिया था। तो फर्स्ट इनर वर्क लिया कि एनर्जी क्लियरिंग का। तो एनर्जी क्लियरिंग मैंने किया तो फिर दो बार मैंने किया। तो फिर मेरा ट्विन फ्लेम के साथ मेरा प्रिपरेशन फेज चालू हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आया तो क्या हुआ। मैंने सोचा कि वो मेरे ट्विन फ्लेम नहीं है, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ लेकिन वो नहीं है। तो मैंने इनर वर्क करना चालू रखा। मैंने हमेशा से इनर वर्क अपने लिए किया है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे किसी को पाने के लिए इनर वर्क करना है। जब भी मैं सोचती थी कि किसी को पाने के लिए ये सब करना होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे लगा कि नहीं करना है। फिर मैंने खुद को ये समझाया कि मैं किसी को पाने के लिए नहीं, अपने खुद के लिए कर रही हूँ। हर एक इनर वर्क मैंने खुद के लिए किया, खुद के सोल ग्रोथ के लिए किया। तो मैंने फिर एनर्जी क्लियरिंग करना चालू किया जनवरी में। फिर मैंने उसके बाद DMDF बैलेंसिंग लिया। फिर मैंने स्पेशल रीयूनियन मेडिटेशन भी लिया। फिर हालांकि तब करने के समय पे जब एक दिन मैं कर रही थी इनर वर्क तो मुझे बहुत ही हेवीनेस फील हो रहा था। मुझे दुख था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो मैंने मेडिटेशन में ये बोला था कि अपने ट्विन फ्लेम को कि मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे अब तुम नहीं चाहिए, तुम आज़ाद हो। हालांकि मैं उसे तब अपना ट्विन फ्लेम मान नहीं रही थी, बट मुझे तकलीफ़ हो रही थी कि वो मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है ये सोच के। तो मैंने जैसे ही ये शब्द बोले तो उनका कॉल आ गया। मैं एकदम से मुझे कुछ ध्यान में ही नहीं आया तो ये क्या हुआ। तब मुझे पता चला कि नहीं यही मेरा ट्विन फ्लेम है। तो मैंने उनसे बातचीत की और मैंने फ़ोन कट कर दिया। मैंने ज़्यादा बातचीत नहीं की और तभी मैजिक हुआ कि मैंने मैम का इनर वर्क किया था। तो इसीलिए तब मुझे पहली बार कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ था। मैंने फ़ोन आने पे कोई खुशी भी नहीं हुई थी, कुछ एक्साइटमेंट भी नहीं होता, एकदम न्यूट्रल थी। जैसे मैम कहते हैं कि आप इनर वर्क करोगे तो आप एकदम बैलेंस हो जाओगे। हाँ, तब मुझे पता चला कि मैं बैलेंस हो चुकी थी। फिर मुझे लगा कि मुझे अब शायद मैम से एक और बार सेशन लेना चाहिए। तो मैंने लिया ये जानने के लिए कि क्या सच में ही वही मेरा ट्विन फ्लेम है। तो मैम ने बोला कि वही आपका ट्विन फ्लेम है और आप ठीक से इनर वर्क कर नहीं रहे हो, आप स्लो चल रहे हो। तो मुझे लगा कि मैं स्लो चल रही हूँ, ठीक से नहीं कर रही हूँ। और उन्होंने बोला कि आपका डिवाइन के साथ यूनियन भी नहीं हुआ है और आपका ट्विन फ्लेम आपको याद भी करता है। उन्होंने बोला कि आप ठीक से इनर वर्क कर नहीं रहे हो फिर भी वो आपको याद कर रहा है
और उन्होंने मुझे बोला कि आपको ईगो भी है। तो मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा कि मेरा ट्विन फ्लेम मुझे याद कर रहा है, मैं ठीक से इनर वर्क कर नहीं रही हूँ। हालांकि मैं इनर वर्क कर रही थी, मैं स्लो जा रही थी। मैंने अभी भी टेलीपैथी और डीएनए का जो सेशन था वो मैंने नहीं लिया, तो वो मैंने सुनने के बाद ही मैंने पैसे इकट्ठा करके उसके बाद में ही उसके नेक्स्ट डे मैंने वो 2 मेडिटेशन ले लिए। फिर मैंने करना चालू किया, वो भी मैंने अपने लिए किया था, किसी और के लिए नहीं। फिर अक्टूबर में, हालांकि मेरा ट्विन फ्लेम के साथ मेरा ट्विन फ्लेम मुझे मैसेज देते थे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे बीच 6 महीने 7 महीने बातचीत नहीं हुई, ऐसा नहीं। वो मुझे हमेशा ही 1 महीने 2 महीने में ही वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते थे। हालांकि मुझे भी पता चलता था कि वो कुछ बहाना करके मेरे साथ बात करना चाहते थे। मैंने भी बस उतना ही बातचीत करके रख देती थी, मतलब कैसे हो, मैं ठीक हूँ वगैरह, दैट्स इट। और कुछ भी हम ज़्यादा बातचीत में नहीं करती थी, कन्वर्सेशन नहीं बढ़ाती थी। फिर उसके बाद 10-10 का पोर्टल आया, न्यू बिगिनिंग का। तो फिर मैंने मैम से जो उनका जो वर्कशॉप था इमोशनल ब्लॉकेजेस का, तो मैंने उनका रिकॉर्डेड सेशन लिया और मैंने किया भी 1 महीने तक ही किया, क्योंकि मैम ने कहा था कि आपको 1 महीने तक ही करना है ऑनेस्टली, और फिर अगर आप इससे करना चाहते हो तो आपको रिन्यू कराना है। तो मैंने ऑनेस्टली 1 महीने तक ही किया और उसके बाद मैंने वीडियो को हाथ तक भी नहीं लगाया। मुझे फिर करना होगा तो मैं उसके लिए पे करूँगी, फिर करूँगी। तो इट्स अमेजिंग। हालांकि मैंने वो भी अपने खुद के लिए किया था, मतलब मैंने सोचा था कि ठीक है, सबका अच्छे से रिज़ल्ट आ रहा है, ट्विन फ्लेम से बात हो रही है, ठीक है, लेकिन मुझे ट्विन फ्लेम से बात करने के लिए नहीं करना था, मुझे अपना ब्लॉकेजेस हील करना था। तो इसीलिए मैंने वो रिकॉर्डेड सेशन लिया एंड मैंने किया भी, और करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि चलो मेरा भी इमोशनल ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो गया, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। फिर उस दिन शाम को जब मैं सो के उठी तो मैंने एक सपना देखा था कि मेरा ट्विन फ्लेम ने मुझे बोल रहा था कि तुम्हें डिस्टर्ब करने का मेरा पूरा हक है। मैंने एक सपना देखा था कि वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है और मैं इसे बोल रही हूँ तो मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तो उसने बोला तुम्हें डिस्टर्ब करने का पूरा हक है मेरा। फिर मेरा सपना टूट गया तो मैं उठी। वो सही है क्या था, मैंने सोचा कि शायद मैंने इमोशनल ब्लॉकेजेस का वर्कशॉप किया तो इसीलिए हुआ। फिर मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो व्हाट्सएप पे मेरा डीएम का मैसेजेस था एंड मैं शॉक्ड हो गई थी कि उसने मुझे लिखा था कि मैं बहुत ही बुरा हूँ, मुझे पता है, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझसे बात करो। फिर हमारा रात को बातचीत हुई। उन्होंने कहीं सुना था कि मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा चुकी हूँ। हालांकि ये पूरा ये गलत न्यूज़ थी, उन्होंने कहीं से सुन ली थी। तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर हमारा बातचीत यही तक था और हमने फ़ोन कट कर दिया। फिर इसी महीने मेरा डीएम का बर्थडे था तो मैंने उन्हें विश किया एकदम आखिरी में। तो उन्होंने मुझे बोला कि इतनी लेट को, मतलब इतनी देर से तुम्हें पता चला, मतलब इतनी देर से क्यों विश किया। मैंने बोला कि आखिरी में करना था। तो फिर उसके बाद सूर्य ग्रहण था एंड सूर्य ग्रहण के दिन ही वो मैजिक हुआ। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो होगा। फिर सूर्य ग्रहण के दिन अपना इनर वर्क करके बहुत जल्द सो गई थी। 14 अक्टूबर को था। फिर उन्होंने रात को मेरे फ़ोन में बहुत सारे 3-5 से नॉर्मल मैसेजेस आए। मैंने देखा कि मेरे ट्विन फ्लेम ने किया है, तो उसने बोला कि तुम प्लीज़ जल्दी से ऑन हो व्हाट्सएप पे। तो मैं व्हाट्सएप में ऑन हुई तो मैंने देखा कि उन्होंने मुझे लिखा था कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे बताओ। तो हालांकि मैं इस क्वेश्चन के लिए रेडी नहीं थी कि ये क्या था, तो मैंने ऐसे ही पूछा क्या हुआ। फिर उन्होंने खुल के बताया कि तुम मेरे साथ रहोगी ना फ्यूचर में, तुम मतलब मुझे तुम्हें खोने का डर हो रहा है वगैरह वगैरह, ये सब बताया। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि
हम तो एक दूसरे का ही एक हिस्सा है, जो हम इन वीडियोस के थ्रू जानते हैं कि हमें मैम के थ्रू पता चला है कि वो हमारे सोल का ही हिस्सा है, और वो हम एक ही सोल है, हमें माइंड बॉडी सोल से अलाइन होना है, वो सब उन्हें पहले से ही पता होता है। मैम जो कहती है कि डीएम बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होते हैं हमसे, उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है हमसे ज़्यादा, तो एकदम सही बोला उन्होंने। डीएम बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं हमसे भी ज़्यादा। जो हम मैम के वीडियोस के थ्रू जानते हैं, वो पहले से ही उन्हें पता रहता है। और हम सोचते हैं कि हमारा डीएम कितना बुरा है, उन्होंने हमारे साथ कितना कुछ गलत किया है। अगर वो हमारे साथ ये सब नहीं करते तो हम आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। हम शायद अगर हमने उनसे बबल फेस में ही रहते थे तो हम सिर्फ और सिर्फ उनसे फ़ोन में ही बात करते थे, हाय हेलो क्या कर रही हो, खाना खाया कि नहीं, वगैरह वगैरह। हम इनर वर्क करते भी नहीं थे। हालांकि आज के वीडियोस में मैम ने बोला था एक शॉर्ट्स में कि जैसे हमारे ट्विन फ्लेम को हमारे पास मिलाने के लिए यूनिवर्स सिचुएशन क्रिएट करते हैं, मतलब हमारे लिए ही एक सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा कि हमें हमारा ट्विन फ्लेम ही मिले। वैसे ही हमारे लिए भी सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा कि हम इनर वर्क करें। अगर हम डीएम से बात करते रहे तो हम इनर वर्क नहीं करेंगे, इसीलिए हमें प्रिपरेशन फेज में भेजने के लिए ये सब यूनिवर्स ये खेल रचते हैं हमारे साथ। और हमारे ट्विन फ्लेम तो है ही हमारे डिवाइन का पपेट, वो बस उन्हीं का कहना, मतलब उन्हीं का रोल प्ले करते हैं। इसीलिए हम प्रिपरेशन फेज में आते हैं, हम इनर वर्क करते हैं, अपग्रेड होते हैं। एंड अगर हम इनर वर्क नहीं करेंगे तो हम वही में, मतलब कुछ नहीं होगा। अगर हमें पता चल चुका है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हमें इनर वर्क करना ही चाहिए। हाँ, लेकिन इनर वर्क सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करना चाहिए, सोल ग्रोथ के लिए करना चाहिए, डीएम को या किसी को पाने के लिए नहीं। अगर हम इनर वर्क अपने लिए करेंगे तो हमें आउटकम का कोई टेंशन भी नहीं रहेगा। आप इनर वर्क करो या ना करो, यूनिवर्स ने ये जर्नी हमें दे दी है तो ये जर्नी शुरू हो चुकी है। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि 2020 में मुझे नहीं पता था कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मेरा ट्विन फ्लेम कौन है, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था। हालांकि हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, मैंने एक बार उसे देखा था, दैट्स इट। तब भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ उसे देखने को। पर मैंने 2020 में जब लॉकडाउन था तो मैंने सोचा कि मुझे योगा कर लेना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। तो मैंने एक ऐसा योगा पोजेस किए कि मुझे इसी साल में पता चला कि वो चक्रास रिलेटेड योगा पोज थे। और तभी 2020 में मेरे ट्विन फ्लेम का भी कुछ ऐसा फेस चल रहा था, मतलब उनका भी कुछ टफ टाइम चल रहा था, मुझे पता चला। तो देखिए, मुझे पता भी नहीं था कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, मुझे पता भी नहीं था ट्विन फ्लेम जर्नी होता है। फिर भी मैंने ऐसे योगा पोजेस किए थे वो जो चक्रास रिलेटेड थे, और उनके तभी से उनके बीच, मतलब उनके लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैं आपसे यही सब बोलूँगी कि आप सब, जब आपको पता है तो आप प्लीज़ इनर वर्क लीजिए, करना चालू कीजिए, और फिर अपना मैजिक देखिए क्या होता है। आप इसमें दर्द में हो, जो इतनी तकलीफ़ में हो, वो सारे दर्द आपसे दूर हो जाएंगे। और आप भी देखना कि आपका थॉट प्रोसेस भी कितना बदल जाएगा। पिछले साल भी मैं आप ही की तरह ये वीडियोस सुनती थी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, कभी नहीं सोचा था। और आज देखिए 1 साल में क्या हो गया, मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और आप में से भी जो मुझे सुन रहा है वो भी देखना 2024 में आप भी वीडियो बनाएंगे। तो आपको भी मैं यही बोलूँगी, आप भी मैम से इनर वर्क लीजिए। और मैम जो कहती है ना कि हमें दूसरे चैनल्स देखने नहीं चाहिए, वो एकदम ठीक कहती है। अगर हम दूसरे चैनल्स देखेंगे तो हम अगर कुछ
उल्टा सीधा सुन लेंगे कि हमारा ट्विन फ्लेम तो किसी और के साथ बहुत खुश है, वो तो उनके लाइफ में तो बहुत अच्छा से जा रहा है, तो हम वो सुन के सोचेंगे कि ऐसा कैसा हो सकता है, हम वो बेयर नहीं कर पाएंगे और ओवरथिंक कर कर के हम अपनी एनर्जी को और भी लो कर लेंगे। तो इसीलिए मैम कहती है कि हमें कोई और चैनल सुननी नहीं चाहिए। और मैं भी आप सबको यही बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने ट्विन फ्लेम को गलत मत समझ मतलब गलत मत सोचिए। वो जो भी कर रहा है आपके अच्छे के लिए ही कर रहा है। अगर वो आपके साथ ऐसा नहीं करता तो आप आज इस फेज़ पे इस सिचुएशन में नहीं होते। अगर उन्होंने आपको नहीं छोड़ा होता तो आप इनर वर्क नहीं करते। हम खुद से भगवान के पास नहीं जाते, इसीलिए उन्होंने हमें छोड़ा है। एक्चुअली उन्होंने हमें छोड़ा नहीं है, उन्होंने हमें टाइम दिया है कि हम खुद को अपग्रेड कर सके, प्योर कर सके, डिवाइन से यूनियन कर सके, इसीलिए उन्होंने हमें टाइम दिया है। और जो है ना, और कभी मैंने देखा है कि बहुत सारे डीए कहती है कि हमारे ट्विन फ्लेम ने हमें ब्लॉक कर दिया है। तो मुझे इसका एक अच्छा सा आंसर क्लिक हुआ, तो मैं बता रही हूँ कि हमारे ट्विन फ्लेम हमें किस लिए ब्लॉक करते हैं। अगर वो हमें ब्लॉक नहीं करेंगे तो हम उनका नंबर खुद से अपने फ़ोन से डिलीट नहीं करेंगे, हम उनको कभी ब्लॉक करेंगे नहीं और हम उनका डीपी स्टॉक करेंगे, उनका लास्ट सीन देखेंगे और सोचेंगे वो इतनी देर तक क्या कर रहा था वगैरह वगैरह। इसीलिए उन्होंने हमारे भलाई के लिए हमें ब्लॉक कर दिया कि हम उनका डीपी स्टॉक ना कर सके, उनका लास्ट सीन चेक ना कर सके। फेसबुक में भी उन्होंने हमें इसीलिए शायद ब्लॉक करते होंगे कि अगर हमने देख लिया कि वो उन लड़की कोई एक लड़की का फ्रेंड जोन में है, तो इतने सारे म्यूचुअल फ्रेंड है, इतने सारे फ्रेंड्स है, तो हम भी सोचेंगे इनसे बात कर रहा है। शायद हम ये सब ना सोचें, तो इसीलिए उन्होंने हमें ब्लॉक करते होंगे। मुझे यही लगा तो इसलिए मैंने बता दिया। और अंत में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सब मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं भी अपनी जर्नी पूरा कर सकूँ। मैं इस प्लैनेट अर्थ पे जिस भी मकसद से आई हूँ, जिस भी मकसद से मुझे यूनिवर्स ने ट्विन फ्लेम बनाया है, मैं वो मकसद पूरा कर सकूँ। मैं यूनिवर्स को अपना फेस दिखा सकूँ, मैं उनका सोल पर्पस पूरा कर सकूँ। आप प्लीज़ मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं बहुत सारे ग्रोथ सक्सेस भी अचीव कर सकूँ। एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच आप सबको भी मुझे सुनने के लिए।